अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो गली में 14 अगस्त के हवाले से बच्चे बाबा बाजे बजा रहे हैं, उन्हें बताएं कि 14 अगस्त को हुआ था क्या था। ये हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो को आखिर तक देखें। जिनको नहीं पता 14 अगस्त 1947 की पार्टीशन का, वो हम बताएं, मैं बताऊंगा उन्हें कि क्या हुआ था उस वक्त। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, विकीपीडिया के मुताबिक जो हमारी पाको हिंद की पार्टीशन है, उसके दौरान 20 लाख के अफराद जान से चले गए, जिसमें हिंदू भी शामिल है, सिख भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, और कुछ कुछ तादाद में ईसाई क्रिश्चियन लोग भी थे। तो हुआ यूं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का आपस में बहुत ज्यादा फर्क है। मुसलमान हलाल चीजों को, साफ सुथरी चीजों को खाना पसंद करते हैं, और जो हिंदू है वो तो आपको पता ही है कि गाय का पेशाब पी लेते हैं, अपना खुद का पेशाब पी लेते हैं। परेश रेवल की आपने एक इंटरव्यू तो सुना होगा ना, कि वो अजय देवगन के वालिद उसे कहता है कि भाई, उसका एक फिल्म में एक्सीडेंट होता है, तो कि भी आप अपना सुबह को उठ के, जब सुबह उठोगे ना, तो अपना यूरन पीना है तो आप ठीक हो जाओगे। मतलब आप इनका जेन और हम मुसलमान, इनका मेल जोल ही नहीं है। ये बुतों के पुजारी हैं और हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। तो इस वजह से हमारा हिंदुओं का और मुसलमानों का आपस में रहना ही मुमकिन नहीं था। तो 14 अगस्त 1947 को फिर इनको अलहदा कर दिया गया, मुसलमानों को। तो ऐसा हुआ कि जो एक हिंद की एक साइड पर बंगाल है, तो उन्होंने ऐसा किया कि बरतानिया ने अलहदा किया था। उन्होंने आधा बंगाल जो था वो हिंदुओं को दे दिया, दार्जिलिंग वाला, और आधा बांग्लादेश जो है बंगाल, वो मुसलमानों को दे दिया। अब मुसलमान एक साइड पर, पाकिस्तान एक साइड पर, और जब पार्टीशन के एक साल थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कश्मीर पर भी हमला कर दिया। आधा कश्मीर भी वो ले गए, आधा कश्मीर हमें मिला। आपको मेरी बात तो काफी हद तक समझ आ ही गई होगी। बात करने का असल मेन मकसद ये है कि 1947 14 अगस्त 1947 की याद से आज हम अपने घरों में झंडे भी लगाते हैं। दोस्त अहबाब एक दूसरे को खाने पर भी बुलाते हैं, एक छुट्टी भी होती है, ठीक है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं। मगर जो लोग वहां से आए हैं, इंडिया से, आप उनसे पूछें। हम खुद होशियारपुर से आए हैं। मौजूदा जिला जो है ना हमारा, वो होशियारपुर था। होशियारपुर, इंडिया के होशियारपुर से के नजदीक एक तहसील है दसूहा, वहां से। उसके साथ ही एक गांव है चक बरकटा, वहां से। तो हमारे बड़े कहते हैं कि वहां गुजरों के 17 गांव थे। 17 गांव, 17 पिंड, 17 पिंड जो पार्टीशन के वक्त वहां से उठे हैं, और पाकिस्तान के मौजूदा कुछ साहिवाल में आए हैं, कुछ फैसलाबाद में हैं, कुछ नारोवाल, कुछ शेखुपुर, ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में आकर बसे हैं। और उन्हें तो हमारे बड़े कहते हैं कि जब पार्टीशन हुई है, हमें खबर मिली है कि भाई बस अब मुसलमानों का एक अलहदा मुल्क बन गया है। हमारे दादा हमें ये कहानी सुनाते थे। तो उस वक्त हमारी बहुत ज्यादा दादाजी कहते थे कि भैंसें भी थी, गाय भी थी, और भी माल वगैरह था, घर की औरतें, बच्चे, जो होता है हम माहौल। तो सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा दोस्तों, सब कुछ छोड़ के। कोई चीज जो एक दिल को प्यारा लगने वाला जानवर भैंस होती है या कोई गाय होती है, सब कुछ छोड़ के, कपड़े तक, कोई जेब, कोई चीज नहीं, क्योंकि लूट मार बहुत थी उस वक्त। किसी को साथ ले जाने नहीं देते थे सामान। तो इस तरह मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए का इस टाइम पे जो माल था ना, वो उधर ही गया। तो फिर इधर आए हैं, तो फिर भूख देखी है बढ़िया मेहनतों के साथ फिर दोबारा। तो विकिपीडिया के मुताबिक 20 लाख के लगभग मुसलमान, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन और जो सिख थे, वो लोग मारे गए। ये 14 अगस्त 1947 को
ہمیں اپنے بچوں کو باجوں کے ساتھ ساتھ گلیوں میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ 14 اگست 1947 کو آخر ہوا کیا تھا. ہمیں تو پتا ہے کہ ہماری کہانی یہ ہے، ہمارے دادا جی نے ہمیں سنا دی تھی کیسے ایسے ملک علیحدہ ہوا ہے. اور اب جب بڑے ہوئے ہیں تو پڑھا ہے کہ ہندو ہیں کیا، وہ تو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں. تو کافی علم میں اضافہ ہوا ہے، مگر جو ہماری آنے والی نئی نسل ہے ان کو بتانا لازمی ہے. اچھا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اگر آپ کو لگے کہ میری معلومات میں کوئی فلاں جگہ پہ خرابی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ کسی بھائی نے کمنٹ کیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دوں گا. تو تقریباً 1 ماہ ہو گیا یوٹیوب پر میری ویڈیوز جو ہیں نا وہ آ رہی ہیں. تو یہ آج 14 اگست کے حوالے سے بڑی میں دنوں سے سوچ رہا تھا کہ مجھے بتانا چاہیے کہ 14 اگست کو آخر ہوا کیا تھا، کیونکہ اب میری بھی عمر 32 سال ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا 14 اگست کو ہوا کیا تھا؟ ہمارے تو دادا نے بتا دیا ہمیں، تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی یہ 14 اگست جو 1947 کو ہم وہاں سے آئے ہیں بڑی تکلیف والا ایک وہ مسئلہ تھا، بڑی ہی تکلیف، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ہمارے خود کے رشتہ دار وہاں پر بہت رہ گئے ہیں انڈیا میں، پتہ ہی نہیں ہے، پھر دوبارہ ملنے جا ہی نہیں سکے. ایسے ایسے وہ ادھر رہ گئے، ہم ادھر رہ گئے، مر کھپ گئے ہوں گے، ان کی اب آگے نسل ہوگی. وہ بس چھوڑے، یہ ایک تکلیف والی بات ہے. جو لوگ اس وقت وہاں سے آئے تھے ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا. تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں ضرور، اگر آپ بھی انڈیا سے آئے ہیں، اگر آپ یہاں کے ہی ہیں تو پھر آپ کو تو وہ اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے.